Good evening, all of you. How are you all? Welcome to Shaping Minds Meenu. I am your sociology educator, Dr. मीनू दलाल. हम कर रहे हैं यूनिट 3 एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पॉलीगैमी के रीजंस बताए थे कि क्यों वो मैरिज जो है वो प्रैक्टिस होती है. अब हम करेंगे पॉलीएंड्री के रीजंस, देखेंगे कि पॉलीएंड्री कुछ ट्राइब्स में क्या रीजंस हैं इसलिए प्रैक्टिस होता है. क्यों लोग एक फीमेल बहुत सारे मेल से शादी करती है. पॉलीएंड्री का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. मेन रीजन इज स्कैर्स एनवायरमेंट रिसोर्सेज. स्कैर्स एनवायरमेंट रिसोर्सेज का मतलब होता है जहां बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हो, अपॉर्चुनिटीज कम हो, आपके पास कुछ चीजें ना हो करने के लिए, आप बहुत दूर कहीं रहते हो, रिमोटेबली कनेक्टेड ना हो वो एरिया, उसे रीजन से वहां पर होती हैं पॉलीएंड्रस मैरिजेस. यानी पॉलीएंड्री यानी एक फीमेल एंड उसके बहुत सारे हस्बैंड. या तो रिसोर्सेस कम हो या बिल्कुल भी ना हो. जैसे एस्कीमोज जो है लद्दाख में, वहां होता है. आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. माउंटेन्स पे जो ट्राइब्स रहती हैं उनका सर्वाइवल बहुत टफ होता है, जिसकी वजह से जो उनके पास थोड़ा बहुत जो भी लैंड हो, क्योंकि माउंटेन्स पे आपको पता है सीढ़ीदार खेती करनी पड़ती है, ऑलरेडी उनके पास बहुत कम लैंड होता है. तो क्या रीजन है कि वो पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं? उसके पीछे ये रीजन है, मान लीजिए किसी के फॉर एग्जाम्पल किसी के 4 बेटे हों, तो अगर चारों बेटे अलग अलग शादी करेंगे और उनके पास मान लीजिए सिर्फ इतना टुकड़ा है जमीन का, तो वो क्या होगा, वो 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगा, है ना. तो थोड़ा थोड़ा बचा, सर्वाइवल और ज्यादा टफ हो जाएगा. लेकिन अगर ये चारों भाई एक ही फीमेल से शादी कर लें तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी और ये इतनी जमीन पूरी की पूरी इन्हीं के घर में इन्हीं के पास रहेगी. तो ये है उनको इससे फायदा, इससे होगा उन्हें प्रॉफिट. ये है रीजन, ताकि प्रॉपर्टी जो है, लैंड जो है, जो कुछ भी उनके पास है उनके सर्वाइवल के लिए, वो डिवाइड ना हो और एक ही घर में रहे. इसीलिए वहां पर पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है. नेक्स्ट इज स्टीफन बैकरमैन, जो थे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट. उन्होंने बोला पार्टिबल पैटर्निटी, उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई. इसका मतलब क्या है? पार्टिबल पैटर्निटी का मतलब है, अब देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पॉलीएंड्रस यानी एक फीमेल के बहुत सारे हस्बैंड. बहुत सारे हस्बैंड हैं तो जाहिर सी बात है जो बच्चे पैदा होंगे उनके क्या बहुत सारे फादर हो गए. जब बहुत सारे फादर होंगे, जो स्टीफन बैकरमैन है उन्होंने 20 ट्राइब्स पे स्टडी करके देन इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया कि जब एक बच्चे के बहुत सारे फादर हों तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है पार्टिबल पैटर्निटी. नेक्स्ट इज बो एंड एरो सेरेमनी. बो एंड एरो सेरेमनी जो है वो क्या है, इसका मतलब बो एंड एरो सेरेमनी का मतलब है कि जब आपके इतने सारे हस्बैंड हैं और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये कंफर्म करने के लिए कि जो बच्चा है उनकी वूम में, जो इस दुनिया में आने वाला है, उसका फादर कौन कहलाएगा. तो जो भी पर्सन, ये एक तरह का कंपटीशन होता है, जो भी आई थिंक 5th मंथ में या 6th मंथ में प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो भी सबसे पहले जाके उसको बो एंड एरो यानी तीर धनुष दे देता है सबसे पहले उन चारों भाइयों में से अपनी वाइफ को, तो वो कहलाता है उसका सोशल फादर. यानी उन चारों भाइयों में से जिसको भी लगता है अरे नहीं ये बच्चा तो मेरा है, तो वो जो भी सबसे पहले जाके दे देगा वो उसका सोशल फादर कहलाता है. और इसी सोशल फादर के लिए एक टर्म है सोशियोलॉजी में, उसे बोला जाता है पेटर. एग्जाम में आ सकता है कि बताइए पेटर टर्म का मीनिंग क्या है. पेटर मीन्स ट्राइब्स में जहां बो एंड एरो सेरेमनी होती है वहां बच्चे के फादर को डिसाइड करने के लिए सोशली, यानी दुनिया की नजरों में किस उसका फादर किसको बोला जाएगा, तो उसके लिए टर्म है पेटर. नेक्स्ट इज पॉलीएंड्रस मैरिजेस कहाँ कहाँ होती हैं. ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि पॉलीएंड्रस मैरिज, पॉलीगैमी, ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होता है, कौन सी ट्राइब में प्रैक्टिस होता है और ये ट्राइब कहाँ कहाँ है. तो देखिए मुंडाज एंड टोडाज ऑफ नीलगिरी एंड मालाबार, नीलगिरी एंड मालाबार की जो हिल्स हैं वहां पर मुंडाज एंड टोडाज जो ट्राइब हैं उनमें प्रैक्टिस होती है पॉलीएंड्रस मैरिज. कोटा ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कोटा ट्राइब में भी पॉलीएंड्रस मैरिज है. खासा जॉनसर बावर, वहां पर खासा जो जॉनसर बावर की ट्राइब है वहां पे भी पॉलीएंड्रस मैरिज है. एंड लद्दाखी बोटाज यानी वही जो एस्किमोज हैं
वहां पर भी पॉलीएंड्रस मैरिज प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट इज बो एंड एरो सेरेमनी में जो रियल, मैंने आपको बताया ना सोशल फादर के लिए क्या टर्म है, पेटर, लेकिन जो रियल फादर है उसके लिए भी एक टर्म है दैट इज जेनिटर। ये क्वेश्चंस, मार्क माय वर्ड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। जेनिटर बताइए किसे डिनोट करता है, पेटर किसे डिनोट करता है, जेनेट्रिक्स किसे डिनोट करता है। तो रियल फादर के लिए जेनिटर, रियल मदर के लिए जेनेट्रिक्स, मदर तो एक ही है तो उसके लिए जेनेट्रिक्स। देखिए एक सिंपल सा निमोनिक, निमोनिक क्या इजी सी चीज है ये, जेनिटर जेनेट्रिक्स यानी दोनों रियल फादर मदर हैं। शिवांशी डोंट, जेनिटर जेनेट्रिक्स, एंड जो सोशल फादर है वो क्या है, पेटर, सिंपल। टोडाज प्रैक्टिस हो, प्रोटोडाज में जो बो एंड एरो सेरेमनी जो है वो प्रैक्टिस होती है। बो एंड एरो सेरेमनी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ कौन सी ट्राइब में होती है, तो वो होती है टोडा, और टोडा कहाँ की ट्राइब है, नीलगिरी हिल्स की ट्राइब है, ये याद रखिए। निमोनिक क्या है, बो एंड एरो को तोड़ दिया, तो यानी बो एंड एरो सेरेमनी टोडा में, तोड़ा, टोडा, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज घोस्ट मैरिज, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। घोस्ट मैरिज जो है वो अफ्रीकन ट्राइब न्यूअर्स में प्रैक्टिस होता है, न्यूअर्स, NUERS। इसका मीनिंग क्या है, घोस्ट मैरिज, भूत है ना, भूतिया मैरिज, ये कैसी मैरिज है। देखिए घोस्ट मैरिज क्या है, मान लीजिए कोई एक फीमेल है, उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड से उन्हें एक बेबी हुआ। अब बेबी के पैदा होने के बाद 2-3 साल या जो भी है वट यानी बच्चा है, उसके बाद उसके हस्बैंड की हो जाती है डेथ। फिर वो फीमेल क्या करती है, वो कर लेती है दूसरी शादी। लेकिन अभी इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है घोस्ट मैरिज में, कि स्टिल अभी जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, पहले हस्बैंड उनके डेथ हो चुकी है, तो जो बच्चा है ना, तब भी उसके पिता के नाम के आगे किसका नाम लिखा जाएगा, तब भी उसके पिता के नाम के आगे नाम लिखा जाएगा उसके डेड फादर का। इसको बोला जाता है घोस्ट मैरिज। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि एक बच्चे के जो डेड फादर का जब नाम यूज हो तो बताइए वो कौन सी मैरिज है, तो वो है घोस्ट मैरिज। यानी तब भी जो उसके प्रेजेंट फादर हैं उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे उनका नाम नहीं आएगा, जो उसके डेड फादर हैं, जो गुजर चुके हैं, जो नहीं है इस दुनिया में, तब भी उन्हीं का नाम लिखा जाएगा और उन्हीं का नाम लिया जाएगा कि ये बच्चा उनका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मैरिज, किनशिप इनसे रिलेटेड एंड टाइप्स ऑफ मैरिज से रिलेटेड। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट कर दोगे छोटा सा, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा बोला।